हेलो बच्चों। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब आप 10th क्लास से आ गए हैं 11th क्लास में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लेने वाले हैं साइंस, है ना। साइंस लोगे तो आपने या तो पीसीबी लिया होगा, या तो पीसीएम भी लिया होगा, या पीसीएम लिया होगा। और आपके ड्रीम होंगे कि आप जेई निकालोगे, नीट निकालोगे, आपने साइंस को क्या करा है, चूज करा है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरी 11th क्लास में जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। और अगर आपने फिजिक्स को स्टार्टिंग में पढ़ने में ही गलती कर दी तो पूरी 11th क्लास आपकी बेकार हो जाएगी। आपके स्कूल में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और क्या पता अगर आप 12th में जाकर दोबारा से एक सीरियस करने जाओगे तो आप एक डिमोटिवेशन आप में आ जाएगा कि भाई 11th में मैंने बहुत अच्छे से फिजिक्स को नहीं पढ़ा, या मेरे को 11th में फिजिक्स ही समझ नहीं आई, तो मैं किस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालूंगा, है ना। 12th के बोर्ड में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये पूरा जो स्टार्टिंग जो एक चैप्टर एक टॉपिक है जो फिजिक्स है वो आपको क्या कर देगा, डीमोटिवेट कर देगा, है ना। तो ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूं ताकि आपको स्टार्टिंग में पता लग जाए कि कैसे होने वाला है सब्जेक्ट फिजिक्स, है ना। अभी आप 10th क्लास से 11th क्लास के अंदर आए हैं, है ना। और अगर आपने देखा हो तो कुछ कुछ पढ़ना आपने चालू कर दिया होगा। इस वीडियो को देखना और समझने का ट्राई करना, उस तरीके से आप पढ़ने का कोशिश करना, तो आप देखोगे कि लास्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कंसेप्ट वाइज समझने हैं, वो 12th क्लास में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप देखना एक बार। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है 11th क्लास में, आपने 10th क्लास के अंदर साइंस पढ़ी, और 10th क्लास के अंदर साइंस पढ़ी तो आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करे, कुछ थ्योरी सॉल्व करी। और 10th क्लास के जो न्यूमेरिकल थे वो कुछ इस तरीके के थे कि भाई आपने फॉर्मूला है, आपने गिवन लिखा और आपने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। पर जो 11th क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी उसके अंदर आप देखना क्या होगा। जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी, जो सबसे पहली प्रॉब्लम 11th क्लास में आएगी वो आपकी आने वाली है मैथमेटिक्स। ऐसा मान के चलना कि 11th और 12th क्लास की जो मैथ्स है वो आपकी चैप्टर नंबर जो सेकंड है वहां से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मतलब मान के चलना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, वो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बेसिक मैथ आपको सबसे पहला स्टेप करना है ना। मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जो बेसिक मैथ है जो 11th में जो आपको चाहिए होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली बेसिक मैथ में आप क्या क्या करना है, टिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 11th आपकी जो मैथ की किताब है टिग्नोमेट्री की वो पूरी करनी है। 11th क्लास की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो 12th क्लास की मैथ में है उनका बेसिक आपको आना चाहिए, है ना। सेकंड थिंग कि ना जो आपको प्रॉब्लम आएगी 10th क्लास में, जो कंसेप्ट थे वो एकदम सिंपल थे, है ना। आपको बोल दिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा। पर 11th और 12th की फिजिक्स में जो कंसेप्ट होंगे वो बहुत ज्यादा डीप होंगे। मतलब आप थ्योरी पढ़ लोगे और आप देखोगे कि आप उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आपने कंसेप्ट को उस तरीके से सोचा नहीं है। तो आपको ना अपने सोचने का तरीके को क्या करना है, चेंज कर देना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो 11th क्लास की फिजिक्स का जो सिलेबस, अभी इस पे बात करेंगे हम, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। जो 11th क्लास का फिजिक्स का 14 चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक है, और हर टॉपिक अपने आप में एक मतलब कंसेप्ट लेकर आता है। तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट लर्न करने हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट लर्न करने के लिए, है ना, आपको मतलब बहुत सारा पहले से शुरुआत से पढ़ के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा 10th क्लास की तरह कि आपने लास्ट में 2 मंथ 3 मंथ आपने वन शॉट वीडियो देखी और आपने एक पढ़ लिया कि भाई ये पैरा है और वैसा पैरा एग्जाम में आ गया। ऐसा बिल्कुल 11th क्लास में नहीं होने वाला, है ना। थर्ड चीज है जो आपको सबसे ज्यादा फियर करेगा, अगर आप सीबीएसई का कोई भी एग्जाम दोगे तो आप ऐसा देखना कि 27 मार्क्स के आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल। 27 मार्क्स के मिलेंगे न्यूमेरिकल, मतलब 1/3 पेपर
न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स का, और ये मान के चलना उसमें से मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हटा रहा हूं, तब भी आपका 1/3 पेपर न्यूमेरिकल आएगा। मतलब अगर आप टॉपर्स में जाना चाहते हो और आपके ऐसे मार्क्स हैं जैसे आपके 10th में 90% मार्क्स आए और वैसे ही मार्क्स आप रखना चाहते हो, तो आपको न्यूमेरिकल परेशान करेंगे, है ना। इसकी मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल से ओवरकम जाना है, पर ध्यान रखना न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे जब आपकी जो बेसिक मैथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, है ना। और जो एक चीज आपको प्रॉब्लम करेगी वो है फिजिक्स की लैंग्वेज। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या, जैसे जस्ट लाइक कि अभी तो बहुत सिंपल सिंपल कॉमन टर्म हम यूज कर रहे थे, पर फिजिक्स के अंदर अलग अलग टर्म्स आएंगी जो एकदम नहीं होगी आपके लिए, एकदम न्यू टाइप की होगी। जस्ट लाइक कि हम टेंशन यूज करेंगे, हम इनर्शिया यूज करेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, सरफेस टेंशन यूज करेंगे, टेंशन है सरफेस टेंशन, फोर्स नहीं होगा, है ना। विस्कोसिटी, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे, और ये टर्म्स लर्न करना, इसके पीछे का मीनिंग था, ऐसी बहुत सारी टर्म आएंगी। तो जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो भी क्या करती है, आपको फिजिक्स को और हार्ड बनाएगी। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको उनकी डेफिनेशन वो कैसे आई है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है, आपको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम एक बार सिलेबस के ऊपर बात करें कि क्या है सिलेबस और किस तरीके से किस चैप्टर को पढ़ना है, कहां से किस चैप्टर को पढ़ना है। तो ये हमारे पास 14 चैप्टर हैं, और बेसिकली 11th की फिजिक्स हमें मोशन के बारे में बताती है कि भाई किस तरीके से किस टाइप के मोशन होते हैं, किस किस टाइप के मोशन होंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, बेसिकली सब कुछ मोशन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का मोशन कैसे होगा, है ना, हीट कैसे फ्लो सॉलिड में करेगी, हीट कैसे फ्लो लिक्विड में करेगी, लिक्विड बिहेव कैसा करता है, यही सारा पूरा 11th क्लास के बारे में बताते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं बताऊं, तो जो पहला चैप्टर आपके पास होगा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये सबसे इजी चैप्टर है, बट बच्चे इसको उस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से समझना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत सारे बच्चे यूनिट से नहीं लगते, उनको डायमेंशन का मीनिंग ही नहीं समझ आता, और अगर आपको डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो डायमेंशन वाला पार्ट है अगर वो आपको समझ गया, बहुत सारे जेई के क्वेश्चन आप सिर्फ ये डायमेंशन करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसके बाद बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आगे जाकर भी इंजीनियरिंग करोगे तो आपका ना जो बेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और बेस के लिए जो ये दो चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ये आपका बेस बनाएंगे फिजिक्स का, है ना। ये आपका बेस बनाएंगे फिजिक्स का, तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके आपको सॉल्व करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर वो चैप्टर आपने नहीं करे तो आपकी 12th की फिजिक्स भी नहीं हो रही, आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपने ये दो चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, मतलब एक तरीके से फोर्स जो आपने पढ़ रखा है और जो वर्क है, इनका एकदम बेस है। और आप मान के चलना है कि बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, तो वो सारी फोर्सेस है, तो उन फोर्सेस के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसके बाद सिस्टम और रोटेशन है, और यहाँ पे कुछ सेकंड टर्म का पार्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिलेबस आपको देखना है, और आपको पता है कि आपको पूरे साल तक आपको पढ़ना है। तो आप क्या करो, आप एक चैप्टर उठाओ और ट्राई करो कि वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो 10 to 12 डेज में आपको हर चैप्टर खत्म कर देना। मतलब कि आप, बहुत सिंपल है कि आप ऐसा गोल ले सकते हो कि मैं 3 चैप्टर 1 मंथ में आप उन चैप्टर को फिनिश कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके मिड टर्म आने तक आपने सारे फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर कर लिए, और आपको कम से कम मिड टर्म से पहले 1 and 1.5 मंथ का बीच में गैप रखना है, मतलब लास्ट में बचाना है, ताकि आप इन सारे चैप्टर को वापस रिवाइज कर सको। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, और फिर एक डिमोटिवेशन आएगा कि फिजिक्स मेरी बस की नहीं है, हार्ड है, ये वो चलता रहेगा, है ना। अब किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या आपको ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ने का एक फायदा होता है कि टीचर आपके सामने रहेगा, वो आपकी कॉपी देखेगा, है ना, वो आपके टेस्ट लेगा, और साथ में क्या होगा कि वो टेस्ट ले रहा है तो आपको थोड़ा सा डर रहेगा कि मेरे को सर के टेस्ट में मार्क्स लेकर आने, तो आपको एक अच्छा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ढूंढना है।
अपने एरिया में जहां पर भी आपको मिलता है। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो, बट उतना मतलब आपको एफिशिएंट नहीं मिलेगा जितना आपको ऑफलाइन में मिलेगा, है ना। तो पहला स्टेप है कि आपको एक इंस्टीट्यूट आपने ढूंढा। अब जो भी है, सबसे पहले आप सारे चैप्टर के, जैसे चैप्टर आपने स्टार्ट करा तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने किस जिससे पढ़ा वहां से आप क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे, है ना। मैं भी सारे जितने भी चैप्टर हैं, बेसिक मैथ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके बिना फिजिक्स नहीं होती उस मैथ के, वो है वेक्टर। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स एकदम क्लियर, ऐसे कि अगर कोई और बच्चा भी उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए। सेकंड, आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर आपको क्वेश्चन करना है। फिजिक्स के अंदर 13 टू 14 मार्क्स की आती है डेरिवेशन, है ना। ये डेरिवेशन आपको रट लेनी है। ग्राफ आपको पढ़ने हैं कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसपे मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा, तो आपको किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस पर भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आप कर लेते हो। और साथ में आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट वाले सर या जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो आपको वीडियो दिखाएंगे, पर मैं अगर आपको बेस्ट बताऊं कि अगर आप किसी भी सीबीएसई के स्कूल में पढ़ते हो, तो मैंने ऐसा देखा है कि टीचर को जो पसंद है वो बुक पसंद है एस.एल. अरोड़ा। तो आप एस.एल. अरोड़ा के अगर सारे न्यूमेरिकल कर लो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपके 11th क्लास के जो स्कूल टीचर हैं वो इसी में से पेपर बनाएंगे, और आप देखना कि वो जो पढ़ाते हैं तो एस.एल. अरोड़ा लेकर आएंगे और उसी में से आपको सब कुछ दे देंगे। तो आपको क्या करना है, एस.एल. अरोड़ा के सारे न्यूमेरिकल, आपने एक टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़े, देन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आप अगले टॉपिक तक नहीं जाओगे जब तक आपके न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व ना हो पाए, है ना। ऑफलाइन का ये भी फायदा है कि अगर वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, टीचर के पास जाकर उनका डाउट ले सकते हो, है ना। डाउट नहीं ले पा रहे तो ऑनलाइन बहुत सारे हर क्वेश्चन पे वीडियो है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर आपको नेक्स्ट टॉपिक तक नहीं बढ़ना है जब तक आप एक बुक के एक जो पार्ट है चैप्टर के वो ना कर लो। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो सबसे पहले, अगर आप कंपटीशन करने वाले हो तो आप किसको सॉल्व कर सकते हो, एससी वर्मा को। एससी वर्मा बेस्ट बुक है फॉर फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स समझनी है एकदम बेसिक से और सारे क्वेश्चन किस तरीके से, तो जेई मेंस के लिए, नीट के लिए और फिजिक्स समझने के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो एससी वर्मा है। आप एससी वर्मा कर सकते हो। साथ में आपको ऐसी बुक परचेज करनी है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो या भी नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको जेई नीट दोनों के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और लास्ट जो सबसे फोर्थ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन कर लिए, डाउट भी आपने सारे निकाल दिए, फिर एक बार दोबारा बैठो और उस चैप्टर को रिवाइज करो। आप रिवाइज करते रहोगे चैप्टर को बार बार, वो चैप्टर आपको लर्न रहेगा। अगर आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा और आप सोच रहे हो कि 4 मंथ बाद वो वापस मेरे को उस तरीके समझ आ जाएगा, तो मेनली तौर पे आप उसको भूल जाने वाले हो। तो रिवीजन भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अगर आप रिवाइज करते रहे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11th क्लास की फिजिक्स अगर आपने सही तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दिया तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे और आपको सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स लगेगा, है ना। और अगर आपने इसको नहीं करा तो आप आखिरी में जितना भी वन शॉट देख लो, ये वन शॉट वाली मतलब 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली है, आपके बहुत लो मार्क्स आएंगे और आप देखोगे कि 10th में तो आपके 90 प्लस थे और अब 11th में आके आपके 55-60% आ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। मैंने चैनल बनाया है और मैं इस चैनल पे सारी वो वीडियो डालूंगा जो आपको हेल्प करेगी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 11th क्लास।